चलिए, ये बालक आप लोग तो इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षा में घूमने हाइड्रोजन के विभिन्न कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा तो ज्ञात करवे किए हैं। आज हम उसको तो आसान बना रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए लिखिए, तो नोटे से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का ऊर्जा, प्रथम कक्षा का ऊर्जा निकाले होंगे तो आपका आएगा E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति ये करना है जी। तो इसको हम मान ले रहे हैं E, ठीक ना। जो भी ऊर्जा है उसको क्या मान लिए, E मान लेते हैं। ऐसे लिखते चलिएगा, लिखेंगे अब। हाँ उतारते चलिए। H परमाणु के दूसरा कक्षा का ऊर्जा E2 बराबर -13.6 आप बटा में n का स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर, z का स्क्वायर बटा n का स्क्वायर होता है ना। तो -13.6 बटा में 4 यानी कि आपका हो जाएगा E2 बराबर, रुक जाइए ऐसे मत लिखिए, दूसरा कक्षा का ऊर्जा लिखना है ना। इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, E का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं। 13.6 बटा में 4 हो गया। तो देखिए -13.6 के मनवा कितना है, -13.6 के जगह क्या रख देते हैं E या बटा में 4। नहीं जी, होगा कि नहीं। इसी तरह से अब सब का निकाल देते हैं। तीसरा कक्षा के H परमाणु के तीसरा कक्षा का ऊर्जा, तीसरा कक्षा का ऊर्जा हो जाएगा E3 बराबर क्या लिख दे, -13.6 बटा में 3 का स्क्वायर यानी कि -13.6 बटा में, चलिए ऐसे लिख देते हैं। एक जगह -13.6 की जगह पर आपका हो जाएगा कितना E या एक जगह पर। तो E2 बराबर आप E3 बराबर हो जाएगा E/9। हाँ नोट करते चलिए, रुकिए मत। चौथा लिखेंगे कि H परमाणु के चौथा कक्षा का ऊर्जा E4 बराबर -13.6 बटा में 4 का स्क्वायर। क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है तो Z का मान तो हमेशा 1 रह जा रहा है, खाली बदल रहा है क्योंकि संख्या। ये हो जाएगा E या बटा में 16। H परमाणु के पंचम कक्षा का ऊर्जा E5 बराबर, डायरेक्ट लिख दें E बटा कितना 25। ऐसे किसी भी कक्षा का लिख सकते हैं।
तो सब कोई तो नोट कर ही लिए। तो क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और तीसरे कक्षा, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कक्षा और तीसरे कक्षा के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जाओं का अनुपात बताएं। के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जाओं का अनुपात बताएं। दूसरा कक्षा तीसरा कक्षा ना, कितना कि 9:4? 9:4 ना, कि दूसरा कक्षा बोल रहे हैं और तीसरा कक्षा बोल रहे हैं। तो दूसरा कक्षा का देखिए E2 बटा में E3 ना, तो इसका मान है आपका E/4, इसका मान है E/9, तो आपका हो जाएगा E/4 और फिर 9/E, तो E से कैंसिल, तो बचेगा आपका 9/4। तो E2 अनुपात E3 बराबर 9:4 निकल गया। दूसरा कक्षा के और तीसरा कक्षा के ऊर्जाओं का अनुपात। तो बोले ना अगला क्वेश्चन लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरा कक्षा और छठा कक्षा, दूसरा कक्षा और छठा कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का अनुपात बताएं। 9:1 जिनका है उनका सही है, और जिनका 1:9 उनका गलती से मिस्टेक हो गया। यही उम्र है बेटा, कर ले, गलती से मिस्टेक। कौन वाला गलती से मिस्टेक वाला? 9:1 वाला। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा कक्षा और, तो देखिए दूसरा कक्षा की ऊर्जा कौन सी है आपका, तो E2 बटा में E6। देखिए बालक, तो E2 का मान कितना है, E/4, E6 के मान कितना है, E/36 का n के स्क्वायर में होता है। देखिए तो वही आपका हो जाएगा E/4 गुना 36/E, तो E से ही कैंसिल आएगा 9 बार में, 9/1 यानी कि E2 अनुपात E6 बराबर 9:1। ठीक ना। अब देखो जिसे सुन लो, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा का ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कहे कि हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा का ऊर्जा, तो देखिए जैसे फार्मूला तो होता है Z² बटा में N² गुना में -13.6 नहीं जी, लेकिन Z के मान 1 हो जाएगा तो बटा में खाली N² बचेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा का ऊर्जा ज्ञात करना हो तो एक ही फार्मूले होता है En, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए केवल ना -13.6 अब बटा में N², कैसे कि Z के मान से 1 हो गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति। तो इसको भी नोट करके लिख लीजिए। आपसे जब भी कहेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के पहला कक्षा निकाले, दूसरा कक्षा के, तीसरा कक्षा के, तो 13.6 बटा में अनुपात निकालने की सिखाई दिया आपको किन्हीं 2 कक्षाओं को ऊर्जाओं का। कल पहले लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा का ऊर्जा En बराबर -13.6 बटा में N² होता है।
हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा का ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, जहाँ n बराबर कक्षाओं की संख्या। जैसे पहला कक्षा तो n के मान 1 रख देना है, दूसरा कक्षा तो n के मान 2 रखना है, तीसरा कक्षा तो n के मान। देखो ये कहाँ पर तुम लोग पढ़ लेंगे 11 में ना, ये 12 में फिर एक बार पढ़ना है। लेकिन वहाँ पर जिसे एक साल आया था ना कि हाइड्रोजन परमाणु के पहला कक्षा की ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करे तो कितना आता है 3 दशमलव। तो कुछ करना था, खाली n की जगह 2 रख के उसका स्क्वायर करके 13.6 में क्या करना था। लेकिन वो ढेर स्टूडेंट नहीं बना पाया था। तो हम कहें कि एकरा का बनाया है, तो कह रहा है कि सर बुझेबे नहीं किया। तो हम कह दिए कि तोरा आग लगल है, नहीं बुझाए, सब पढ़ावल पानी मिला दिया। चलो अब लिखो क्वेश्चन, लिखिए अगला। He प्लस आयन, He प्लस आयन मतलब हीलियम आयन, He प्लस आयन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन करनी ना, He प्लस आयन। जैसे ऐसा बात नहीं कि वो नहीं हो सकता है, हीलियम पर भी 2 प्लस हो सकता है, लेकिन हीलियम के इसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा तब जाके, ठीक ना। तो लिखिए He प्लस आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। He प्लस आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। तो बनाइए कौन फार्मूला पर, हाँ Z²/n² ला पर क्या। तो चलिए बनाइए इसको। देखिए हीलियम के कहे थे ना, बताए थे ना फार्मूला कि जिस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके किसी भी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होता है En बराबर -13.6 गुना Z² में इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो देखिए कौन कक्षा कहे हैं, देखिए हीलियम प्लस के लिए Z बराबर 2, लेकिन कौन कक्षा कह रहा है, तो Z तो फिक्स होता है किसी भी तत्व के लिए, तो -13.6 हो, Z का मान 2, दूसरा कक्षा है तो n का मान, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति, तो दोनों तो सेम है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति, था ना आसान। तो यही पर लिखाते हैं और वो घर से बना के लाने के लिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। जो अनुपात निकाले सिखाया ना वो ऑब्जेक्टिव में आता है, जो है सब ऊर्जा निकालने ये सब भी, ये सब कभी भी सब्जेक्टिव में नहीं आता। सब्जेक्टिव में कौन पूछता है, फॉर्मूला निकाल रहे कि सिद्ध करे कि अगर ऊर्जा के फार्मूला क्या होता है, चाहे बोर त्रिज्या के फार्मूला। अब फार्मूला से जो न्यूमेरिकल आता है सब ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। तो चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, लिखिए He प्लस आयन के प्रथम कोमा तृतीय, द्वितीय तो बता ही दिए हैं, तृतीय कोमा चतुर्थ पंचम तथा छठा, नहीं हीलियम के छठा निकाले हैं, पंचम, हाँ षष्ठी, नौवीं का राही का रहेगा सका दशहरा चल रहा है।
छः तक छोड़ो। छठी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, लिथियम आयन बोलेंगे ना तो डबल प्लस लिखिएगा। लिथियम आयन के आयन लिखना पड़ेगा। लिथियम आयन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी कक्षाओं में घूमने वाले, सप्तमी के मुंह खुलता है ना, लजान जाएंगे। छठी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊर्जाओं का मान ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का मान ज्ञात करें। देखो एगो पूछते हैं दिमाग चेक करने के लिए क्वेश्चन, जैसे ठीक ना, क्वेश्चन है कि H प्लस आयन के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? H प्लस आयन के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना होगी? काहे कि हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉने होता है और वो ओकरा से निकल चुका है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अब है कहाँ? तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कहाँ से होगा? तब H प्लस आयन के प्रथम कक्षा हो के चाहे दूसरा कक्षा हो के उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा क्या होगा? क्योंकि उस एक्चुअल में उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। यही क्वेश्चन वाइज से आता है कि हीलियम प्लस आयन के दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करें। इसका भी एनर्जी 0, क्योंकि एक्चुअल में हीलियम में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन गायब है, तबे न 2 प्लस है। अब देखो एक और बात बताते हैं, जब हीलियम पर 2 माइनस नहीं होता है। हीलियम देखो ये वाला सुनो, जैसे होता है हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो हीलियम के नाभिक में केवल 2 प्रोटॉन बचेगा। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन बचेगा, तो एक प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस, तो 2 प्रोटॉन होगा तो कितना आवेश हो जाएगा? 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो जब हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो उसका नाभिक आवेश बढ़ता है प्लस 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19। इस सिचुएशन में हीलियम को ही बोला जाता है अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण पर भी आवेश का मान इतने होता है, हीलियम में भी आवेश का मान। तो जब हीलियम परमाणु अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो उस सिचुएशन में हीलियम डबल प्लस आयन को क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं, ठीक ना। तो कहीं अल्फा लिखा रहे, आप ब्रैकेट में क्या देवल रहे? डबल H प्लस, तो समझिएगा कि क्या है? अल्फे कण है, कहा कि दोनों प्रवेश के मान सेम होता है। HE होता है, MS लिख देगा कहा, तब तक गलती हो जाए, खाली H लिख। चलिए अब लिखिए टॉपिक, हाँ, ऊर्जा से संबंधित कुछ विशेष बातें। ऊर्जा से संबंधित कुछ विशेष बातें। ऊर्जा से संबंधित कुछ विशेष। देखिए पहला नंबर है ना कि जैसे इंग्लिश लिखना है, सम रिलेटेड पॉइंट
some related point to energy, some related point to energy लिख दें, लिख देंगे तो ढील नहीं हो जाएगा। देखो पहला है ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण बातें में कि जैसे जैसे हम लोग देखो सबसे कम ऊर्जा होता है पहला कक्षा का, किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु का सबसे पहला कक्षा होता है उसका एनर्जी कम होता है और दूसरा कक्षा की एनर्जी उससे ज्यादा होता है, तीसरा कक्षा की एनर्जी उससे, यानी कि जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या हम लोग, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो ऊर्जा स्तर का मान बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो लिखिए पहला नंबर, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ते जाती है। बढ़ती जाती है अर्थात बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अर्थात बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भीतरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होती है, अर्थात बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भीतरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से अधिक होती है। दूसरा नंबर लिखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमते रहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमते रहता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में घूमते रहता है तब तक उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, तब तक उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब तक एक कक्षा में घूमते रहेगा ना तो इसका एनर्जी ना तो घटेगा नहीं, इसका एनर्जी घटे बढ़ेगा कब, जब वो मान लीजिए उपालका से निचिलका में आ जाए, अच्छा निचिलका से, यानी कि अपना कक्षा छोड़ के दूसरा कक्षा में जाएगा तभी तक उसका एनर्जी घटे बढ़ेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप हैं 12 क्लास में, आपको BA पार्ट 1 में बैठाने हम बैठा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा हिम्मत होगा तब ना BA पार्ट 1 में बैठिएगा, और जबकि नीचे वाला क्लास में कहेंगे 10वां में जाके बैठो तो एनर्जी लेवल तो लो करे पड़ेगा तब जाके निचला कक्षा में, क्योंकि ऊपर वाला कक्षा में जाने का मतलब कि एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है तो उसका एनर्जी बढ़ता है और ऊपरा कक्षा से निचला कक्षा में घटता है, और जब तक ले अपना कक्षा में तब तक ले उसका एनर्जी ना बढ़ेगा नहीं घटेगा, स्थिर रहेगा। तीसरा लिखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है, हो गया ना। जैसी परमाणु से अलग होगा यानी कि परमाणु के सतह पर लिख लेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, 0 ना। परमाणु क्योंकि जैसे से ऊपरी कक्षा में जा रहा है तो एनर्जी जैसे घट रहा है, जैसे मान लीजिए कि 13.6 है, आओ घटते जा रहा है तो 3.4 आया,
धीरे धीरे एक सिचुएशन आएगा ना कि ओकर एनर्जी का हो जाएगा, अब फिर ओकरा बाद एनर्जी ओकर बढ़ने लगेगा। नंबर लाइन नहीं पढ़े हैं, ये 0 है माइनस में, तो धीरे धीरे नहीं जा रहे हैं ना, तो एक सिचुएशन आएगा कि 0 हो जाएगा, फिर ओकरा बाद कितना दीजिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु किसे अलग होता है, यानी कि परमाणु की सतह पर निकलता है, तो उस समय उसका एनर्जी 0 होता है। तो निकल, क्योंकि जैसे से ऊपर जा रहा है एनर्जी बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक समय 0 हो जाएगा, अब फिर गतिशील होगा बाहर में तक एनर्जी बढ़ना लगेगा। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन फिर नाभिक की ओर आना शुरू कर देता है ना, तो जितना ऊर्जा लेके गई रहता है वो सब ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगता है। कैसे मान ली कोई कि 0 एनर्जी हो गया है, अब फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो उसका एनर्जी घटेगा ना। जैसे मान ली कि आप 1 रुपया नहीं है, आप 10 रुपया खर्चा कर दिए, एक मतलब कि आपका -10 रुपया आपके पास है, कर्जा में चल गए आप, ठीक ना। अब कब होता है? जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन आता है। तो लिखिए चौथा, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से, चौथा, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से पूर्णतः अलग होता है, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु से पूर्णतः अलग होता है, पूर्णतः अलग होता है, तब उसके ऊर्जा का मान 0 होता है। तब उसके ऊर्जा का मान 0 हो जाता है, नहीं 0 माना जाता है, लिखिए 0 माना जाता है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब नाभिक की ओर आने लगता है, लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आने लगता है, नाभिक की ओर आने लगता है, तब इससे ऊर्जा उत्सर्जित होने लगता है, तब इससे ऊर्जा उत्सर्जित होने लगता है, ऊर्जा उत्सर्जित होने लगता है, और उसकी ऊर्जा लगातार कम होने लगता है, और उसकी ऊर्जा लगातार कम होने लगता है, कम होने लगता है। और परमाणु की प्रथम कक्षा में आने पर, और परमाणु की प्रथम कक्षा में आने पर, और परमाणु की प्रथम कक्षा में आने पर उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, उसकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। शून्य हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है ना। सबसे निचला कक्षा में आने पर उसका एनर्जी सबसे कम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 से कम या ऋणात्मक हो जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 से कम, 0 से कम यानी कि 0 से कम यानी कि माइनस में, या ऋणात्मक हो जाती है। 0 से कम या ऋणात्मक हो जाती है। हो गया। देखिए अगला दिन निकालेंगे कि किसी भी कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। कि इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ वेग से घूम रहा होगा ना, तो वही वेग हमको निकालना है। आइए वो देखिए बात आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग कक्षा का डायग्राम ऐसे बनाते हैं ना, इस तरह से। तो मत समझिए कि परमाणु की कक्षा ऐसी होता है, एक के बाद एक। एक्चुअल में परमाणु कक्षा ऐसे होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि ऐसे मुक्का बांध लिए तो ये हो गया नाभिक। ये वो कक्षा कोई ऐसे होता है, तो ये वो कक्षा यहाँ से ऐसे होगा, और कोई यहाँ से ऐसे होगा, तो कोई यहाँ से। लेकिन कोई एक दूसरे को टच नहीं करता है, कोई छोट होता है कोई, ठीक ना।
जैसे देखे होंगे बचपन में बाला पे कोई लाया नहीं होगा, एक आध दो से नहीं होगा, बड़ छोट चाहिए उसके लिए, बड़ छोट, जैसे वो यहाँ पर चाहिए, फिर उसके बाद वैसे चाहिए, फिर रिंग वाला, ठीक ना। तो ये सब सही है, सेम साइज के शॉर्ट जाता है, लेकिन सटता नहीं है। वो सब एक के बाद एगो बड़ होता है, एगो छोट होता है, तो उस तरह से रहता है। और जबकि हम लोग ये उठा हुआ फिगर हो जाता है ना, जैसे मान ली कि ऐसे बनाएंगे, फिर एगो ऐसे बनाएंगे, तो बोर्ड पे एगो ऐसे उठल दर्शाना पड़ेगा, फिर इनने में, इसलिए हम वैसे ना बनाकर क्या बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं एक के बाद एक, लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है। तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, कल एक निकालें।